पहाड़ी मित्र ते खाई भी है तितर, जी जी, है ना। तो मैं उसको अभी बोलूंगा पहाड़ी मित्र एसटी स्टेटस लेके तितर। भारतीय जनता पार्टी ने जो टोटल वोट पोल हुए हैं उसमें उसमें 25 से 26% लोगों का विश्वास जीता है। विनिंग सीट्स हैं जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये आंकड़ा उनके पास होता लेकिन नहीं हुआ। अलग अलग विचारधारा, अलग अलग भाषा, हर चीज डिफरेंस है। कश्मीर में कश्मीरी पार्टियों का आधार है और जम्मू में जो नेशनल पार्टी है उसमें आप बीजेपी को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, इनका आधार है। जम्मू के हिस्से में फिर से सुतेली माही आई, जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार होगा, मतलब होगा, दिख रहा है। क्या वो अपने पेट में खुद ला थोड़े मारेंगे? वो कभी नहीं करेंगे। वो इस पे माँ के लिए सारे बच्चे प्यारे हैं। इस माँ के लिए मुझे लगता है ये जो बच्चा है जिसको हम जम्मू संभाग जहाँ डोगरा कहते हैं, ये सुतेला बच्चा है। तो ये जो दूरियां बनाई हैं इन्हीं राजनीतिक पार्टियों ने बनाई। अब ये लोगों के घर में कर गई हैं। ये इलेक्शन भी इसी धार पे लड़ी गई। अब मंत्री बनेंगे, जम्मू के हिस्से कितने आएंगे, कश्मीर के हिस्से कितने आएंगे? अब ये बात तो तय है कि कश्मीर के हिस्से तो ज्यादा ही आएंगे। बिल्कुल। 1 तारीख को इलेक्शन खत्म हुई, आज कितनी तारीख है? अभी लगभग 11-12 दिन हो गए जी। मुझे बताओ कहाँ है नेता? ठीक है, एक जीता बाकी हारे, सिर्फ वोटों के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिल सेठी ब्लॉग्स में। आज हम फिर पॉलिटिकल महाभारत लेके आए हैं। उसका अगला संस्करण, अगली कड़ी जोड़ेंगे उसके साथ। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर दूं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका प्यार जो है वो हमारे लिए बना के रखें। आज जो हमारे बीच शख्स बैठे हैं वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, हमारी सांबा की बहुत ही जाना माना नाम है। हम स्वागत करेंगे श्री सुग्रीव सिंह सम्भ्याल जी का। नमस्ते सर, क्या हाल है सर? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों मैं आपको बता दूं, सुग्रीव सिंह सम्भ्याल जी जो हैं उन्होंने बहुत सारी एजिटेशंस की हैं। अभी जो रिसेंट टोल वाला मसला हुआ था उसमें उन्होंने अपने 7-8 दिन अनशन पे बैठे थे। तो जो टोल आज आप नहीं लोग दे रहे हो वो शायद कहीं ना कहीं इनकी बदौलत भी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद पहला तो आपको उसके लिए जो आपने सांबा के लिए कार्य किए। सर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसे आपको आज, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हम आपसे इलेक्शन डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम आपका छोटा सा इंट्रो चाहेंगे, हमारी जनता आपको कुछ सुनना चाहती है। आप प्लीज़ अपना नाम बताएं। साहिल जी, मैं सुग्रीव सिंह सांबा का रहने वाला हूँ जी। आपने तो बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रो दे दिया, इसके काबिल तो नहीं है। एक सामाजिक तौर पे कहीं खड़े हो जाते हैं बस, इतना ही अपना इंट्रो दूंगा मैं। सर खड़े होना भी बहुत बड़ी बात है। चलो, आप भाइयों का साथ रहता है, मोटिवेशन मिलती है, तो छोटे मोटे इश्यूज हम लेके चल पड़ते हैं जी। मैं कुछ छोटी सी बात आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा। आपको कहाँ से अंदर से आती है ये आवाज़ कि मेरे को हर मसले के लिए खड़ा होना? साहिल जी देखिए, हर इंसान अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, लेकिन हमारे कुछ सामाजिक दायित्व भी हैं। तो इसलिए समाज के लिए बोलना, अपने देश के लिए बोलना, राष्ट्र के लिए बोलना, तो ये तो हर इंसान का एक परम कर्तव्य होना चाहिए। तो हम इसी विचार पे विश्वास रखने वाले लोग हैं कि समाज के लिए बोला जाए, हर इंसान बोले, अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर बोले। मैं भी लोभी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ को छोड़ना होगा। इसलिए इसी वजह से देश का निर्माण हो सकता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि आजकल फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे, उसकी बात सभी करते हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कोई नहीं करता। हम सीधे आएंगे अपने मेन मुद्दे पे, जिसके लिए आज आप और मैं यहाँ बात कर रहे हैं। वो है JNK और हरियाणा के रिजल्ट्स।
हम सबसे पहले आपसे 2 लाइन में हरियाणा पे जानना चाहेंगे, क्या हुआ वहां पे, कैसे तख्ता पलट हो गया? क्योंकि सुबह तक कुछ और स्टोरी चल रही थी और 1 घंटे में ही सब कुछ पलट गया। और फिर हम आएंगे जीएनके में, वो हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि हम उसी से हैं। आप थोड़ा इसके बारे में बताइए, हरियाणा के बारे में हुआ क्या? साहिल जी, मेरी सोच के अनुसार हरियाणा में एक दो टेन्योर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 2 टेन्योर से। तो इस बार कुछ हम एग्जिट पोल देख रहे थे, तो उसमें कुछ भाजपा के फेवर में डिसीजन देखने को नहीं मिल रहे थे। बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी भी थी लगभग सभी चैनल्स में। लेकिन होता यह है कि एग्जिट पोल फेल हुए हैं इस बार जी। तो भाजपा फिर से आई है, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अभी सरकार बनने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, ये किसी पार्टी की जीत या हार नहीं होती। इलेक्शन लोगों का एक मत होता है, तो वो लोगों के सामने है। जो लोग चाहते हैं वही वोट के माध्यम से हमारे सामने आता है। तो इसलिए ठीक है, जो लोगों ने चाहा है वो अच्छा है। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कमियां रही उनकी, ये एक अलग विषय है। बट मैं आपको जो क्लियर कट बताऊं, मैं 1 घंटा पहले देख रहा था, वहां पे कांग्रेस की कुछ 50-55 थी, बीजेपी की 22-23 थी। मैं 1 घंटे बाद देखता हूँ बीजेपी की 55 हो जाती है, कांग्रेस की 22-23 रह जाती है। फिर कांग्रेस वाले इस पे सवाल भी उठा रहे हैं, चलो वो एक अलग विषय है उनका। आप ये कैसे देखते हैं, क्या क्या जो वोट था, जाट वोट जो कह रहे थे, जो नाराज था उनसे, वो कंसोलिडेट नहीं हुआ एक जगह, है ना? देखिए साहिल जी, बात ऐसे है कि जो हारेगा वो सवाल तो उठाएगा। जो जीतेगा, चाहे वो पक्ष का आदमी हो चाहे विपक्ष का आदमी हो, वो कभी सवाल नहीं उठाएगा। ये तो राजनीति है ना, ये तो ऐसे ही चलेगी। रही जाट वोटों की बात, तो मेजॉरिटी वोट है हरियाणा में, तो उन्होंने वोट दिए हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आई है। उनके बिना तो पॉसिबल नहीं था। अब हम आएंगे सीधे जेएनके इलेक्शंस में। सर, जेएनके में क्या हुआ? एज एक्सपेक्टेड था, बट कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई हैं। आप थोड़ा उस पर रोशनी डालेंगे? साहिल जी, मैं आपको वैसे सॉरी रोकना चाहता हूं, मैं आपको बता दूं कि 2 बड़ी पार्टी निकली हैं। सबसे बड़ी पार्टी आई है हमारी एनसी, जो 42 सीट्स लेके आई है, मेजरली इन कश्मीर। सेकंड नंबर पे बीजेपी आई है, मेजरली इन जम्मू। एक और स्टैट है बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको बता दूं, बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो एनसी से भी ज्यादा है। इसके बारे में थोड़ा आप मेरे को बताइए कि हुआ कि ये कैसे देखते हैं आप इस रिजल्ट को? साहिल जी, लोगों का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। आपने वोट परसेंटेज की बात की ना, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो टोटल वोट पोल हुए हैं उसमें 25 से 26% लोगों का विश्वास जीता है। 25.64। हाँ, बेशक उनकी जो सीट्स हैं वो 29 है, 29 हैं, और उसके विपरीत नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23 से 24% वोट मिले हैं। बेशक उनकी सीटें 42 हैं, कांग्रेस को 11% मिला है मेरी नॉलेज के अनुसार। ये आंकड़े जी बिल्कुल सही आंकड़े हैं, बिल्कुल आपके। अच्छा, एक चीज हम छोड़ नहीं सकते, वो है अदर्स। जो अदर्स का आंकड़ा है वो 30%, 7 सीटें, वो 30% है। 30% और वो जो आंकड़ा है ना, वो सारी गेम घुमा गया इस बार। 30% एक बहुत बड़ा फिगर होता था, होना तो ये चाहिए था। जो विनिंग सीट्स हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये आंकड़ा उनके पास होता, लेकिन नहीं हुआ। भाजपा से भी नीचे आ गए। बेशक भाजपा को 29 मिली, उनको 42 मिली जी। लोगों का जो विश्वास है वो भाजपा की तरफ बड़ा है, लेकिन वो इसको अपनी विनिंग सीट्स पे कन्वर्ट नहीं कर पाए। नहीं, हाँ वो तो बात सही है, पर मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ। तो जनता ने इतना विश्वास दिखाया, जनता ने पहले भी विश्वास दिखाया था, पर जनता नाराज हो गई थी। क्या इस बार कुछ करेंगे? एक पार्टीज जो विनिंग है, मैं दोनों पार्टीज के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एनसी से भी लोग नाराज थे, मैंने ग्राउंड पे देखा है, और बीजेपी से भी लोग नाराज थे। देखिए साहिल जी, ये जो नाराजगी वाला आपने शब्द इस्तेमाल किया है, तो कोई भी पार्टी सभी को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, भविष्य में भी नहीं कर पाएगी।
कभी भी नहीं कर पाएगी। इस बार ऐसा हुआ, देखो जो जम्मू कश्मीर का, उसमें ऐसा है कि कश्मीर एक अलग खित्ता है, जम्मू एक अलग खित्ता है। अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग भाषा, हर चीज डिफरेंस है। कश्मीर में कश्मीरी पार्टियों का आधार है, और जम्मू में जो नेशनल पार्टी है उसमें आप बीजेपी को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, इनका आधार है। तो इसलिए हाँ, कश्मीरी पार्टियों का भी जम्मू में आधार है, कुछ कुछ है, और इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो ये साबित करके भी दिखाया है जी, है ना। जम्मू तो रीजन से काफी सीटें निकाली। हाँ, काफी सीटें ली हैं, लेकिन इसमें ऐसा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पता है कि हम कश्मीर के सिर पे ही अपनी सरकार बना सकते हैं, और बीजेपी को पता था कि हम जम्मू की वजह से ही सरकार पावर में आ सकते हैं, और इन्होंने ऐसा किया भी, ऐसा किया भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें कामयाब हो गई, क्योंकि कश्मीर के पास 47 नंबर्स हैं कश्मीर संभाग में, और जम्मू में 43 हैं। नंबर कम है, बेशक 6 जम्मू की बड़ी, 1 कश्मीर की बड़ी, फिर भी नंबर बहुत ज्यादा कम है। लेकिन कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली, उसमें 8 सीटें, 8 सीटें जिन्होंने पूरी गेम ही चेंज कर दी जी। और वो सीटें कौन सी थी? जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक काम किया है, वो सीटें थी पहाड़ी क्षेत्र की जो सीटें आप जितना भी सोशल मीडिया के माध्यम से, जितने भी प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं पिछले 4-5 साल से पहाड़ी 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 पहाड़ी, बिल्कुल हम सुन ही रहे हैं पहाड़ी। भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि पहाड़ी जो एरिया है, या उसके साथ आगे पीछे पीर पंजाल का एरिया है, वो एक ऐसी स्थिति में हमको पहुंचा सकता है कि हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर ला सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल स्पेशल स्टेटस मिला पहाड़ियों को। देखिए, स्पेशल स्टेटस से पहले राज्यसभा का एमपी मिला। भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी लोगों को सब कुछ दिया, मुझे लगता है ऐसा, मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसा है, ये जो स्टेटस मिला, ये इनकी कोई 1-2 साल की या 4-6 साल की डिमांड नहीं थी। ये लोग 20-25 साल से लड़ रहे हैं, और रियासत में अधिकतर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका विरोध करती रही, पहाड़ी स्टेटस का। हाँ, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं, वो इस बेल्ट में जहां पे 10 से 12 सीटें हैं आज के मौजूदा समय में, वहां पे उनकी लीडरशिप स्ट्रांग थी, वहां पे उनके लीडर खड़े थे, वहां से उन्होंने 8 सीटें निकाली इस इलेक्शन में, 2024 की इलेक्शन में। और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली जी, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। मतलब आप मानते हैं कि वो पहाड़ी जो क्षेत्र था वो गेम चेंजर रहा। यस, या किंग मेकर कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही वर्ड उन पर सुटेबल रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था कि हमको वहां से 6 से 7 सीटें मिलेंगी, और ये बड़े कॉन्फिडेंट भी थे, क्योंकि ये जो पहाड़ी स्टेटस देना, ये कोई छोटी मोटी या कोई इतना आसान नहीं था। एमपी देना, खटाना जी, गुलाम अली खटाना जी, राज्यसभा के एमपी, और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो अलग विचार, उसके बावजूद एक विशेष धर्म से, बिल्कुल किसी ऐसे इंसान को गुज्जर कम्युनिटी से उठा के बिल्कुल उसको पहाड़ी, उसको राज्यसभा तक पहुंचाना, फिर उसके बाद स्टेटस देना, उसके बावजूद भी कामयाबी ना मिलना। तो मुझे एक डोरी में कहावत याद आ रही है, वो कहते हैं ना, पहाड़ी मित्र ते खाई भी तितर, जी जी, है ना। तो मैं इसको अभी बोलूंगा, पहाड़ी मित्र एसटी स्टेटस लेके तितर। वोट शेयर तो बड़ा है उस 12 सीटों पे बीजेपी का, लेकिन वो विनिंग में तब्दील नहीं हो पाया। इसको विनिंग सीट्स में चेंज नहीं कर पाए जी।
बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये जो जितनी भी ये 12 सीटें थी, जी, जी। ये वाकई किंग मेकर का ये बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात थी कि यहाँ तो ये किंग मेकर बनते, यहाँ पे ये गेम चेंजर बनते। बिल्कुल। इन्होंने अगर शायद ये कहीं एक तरफ हो जाते तो गेम अलग होती। फिर भी एक छोटा सा ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्या हम एनसी बीजेपी गवर्नमेंट देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं है। देखिए, जी अगर हम थोड़ा पीछे जाएं माफ करना, हम पीछे जाएं, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी, जम्मू के लोग तो खुश थे गवर्नमेंट से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कश्मीरी खुश नहीं था। वही आइडियोलॉजी का गैप आ गया। आज 3 सीटें मिली है पीडीपी को, भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया, बिल्कुल पीडीपी 3 पे आ गई। बिल्कुल, इल्तिजा ये खुद हार गई है। बिल्कुल, अगर ये एक साथ फिर से इकट्ठे होंगे तो भविष्य में मुझे ऐसा लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो जाएगा फिर से। मतलब वो साथ में मुझे लगता नहीं ऐसा, और उनके पास इतने नंबर्स हैं कि वो बीजेपी के बगैर भी सरकार फ्रेम कर सकते हैं, तो क्यों आएंगे वो? सीधा सवाल, सीधा उत्तर है इसका, इसलिए तो कुछ हुआ। बिल्कुल। सुग्रीव जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। ये तो बात होगी रिजल्ट की, अब मैं कुछ ड्यूटीज पे भी आएंगे। हमने राइट्स की बात की, अब हम ड्यूटीज की बात करेंगे। आपको क्या लगता है क्या रोल रहना चाहिए, जो जैसे बीजेपी जम्मू में जीती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में जीती है, अब इनका अपने लोगों के प्रति क्या रोल रहेगा दोनों पार्टियों का? देखिए, पहले मैं कश्मीर की बात करूंगा जी। जो कश्मीर की जो राजनीति है उसको कश्मीरी नेता ही लीड करता है, कश्मीरी नेता ही लीड करता है, केंद्र से उसको पूछने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत जो जम्मू की राजनीति है वो जम्मू से नहीं चलती, जो सेंटर वो केंद्र से चलती है। आप ये कह सकते हैं थोड़ी जम्मू से चलती है, ज्यादा केंद्र से चलती है, जी। थोड़ा थोड़ा विपरीत है। हाँ, अभी आपको लगता है यूटी बनने के बाद जो कश्मीर की राजनीति है वो भी सेंटर से थोड़ी सी तो कुछ होगा? देखिए, वो ऐसे है कि हमारी जो यूटी है डिपेंड तो सेंटर पे ही है। जी। उमरुद्दुल्ला, फारूकुद्दुल्ला साहब बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, इनको पता है केंद्र से पंगा नहीं लेंगे ये। आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ अलायंस तो था इनका, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी दूरी, उमर साहब अकेले जाते हैं। बिल्कुल, उनके पास यूटी, हाँ, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के पास अकेले जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि उनका भी 1-2 लोग होते, थोड़ा थोड़ा गैप, क्योंकि उनके पास उतने नंबर है कि कांग्रेस साइड भी हो जाए। 5 इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है उन्होंने उनको सपोर्ट कर दिया। 4 चाहिए सर, 4 चाहिए, 5 ने कर दिया उनको। बिल्कुल, हाँ, 5 ने कर दिया उनको, तो उनके पास इतने नंबर है, लेकिन फिर भी वो छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो भाजपा भी मतलब कि वो ऐसा समन्वय बना के चलेंगे कि दोनों पार्टियों को एक साथ लेके चलेंगे। वो पहले भी उन्होंने इलेक्शन साथ लड़ी है। बेशक कांग्रेस को जम्मू में इतनी कामयाबी नहीं मिली, 1 सीट मिली है, 6 में से 1 सीट यहाँ से है, 5 वहां से मिली है, कश्मीर से मिली है जी, है ना। तो थोड़ा सा उनमें आपस में मायूसी भी है कि कांग्रेस इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई इस इलेक्शन में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेस्ट किया है जी, कश्मीर के दम पे। जम्मू में लगभग कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, मुझे लगता है ऐसा। तो इसलिए जो समीकरण अभी बने हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में हैं। जी, मैं आपको बता दूं, हमारे जम्मू प्रोविंस में 43 सीट्स हो गई हैं अभी। तो ये 43 सीट्स जो थी, हम फ्यूचर की बात करेंगे थोड़ी, ये जो हमारी 43 सीट्स थी ये 2011 के सेंसस पे बेस्ड है। आज 2024 है। अब जो 26 में डिलिमिटेशन होंगी, आपको लगता है उसमें भी कुछ और आएगा या आना चाहिए आपके हिसाब से? कैसे देखते हैं? देखिए, एक अरसा होता है 11 से लेके 14 साल, एक अरसा होता है ना, 12-13 साल। काफी सारी डेमोग्राफिक चेंजेस हो गए होते हैं, है ना, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ चेंज होता है। तो इसका मतलब हम अपनी यूटी में 12 साल पीछे चल रहे हैं जी। तो अभी 24 या 25 का जनगणना हो, उसके आधार पे डिलिमिटेशन हो, 26 में होनी है जी, है ना, उसी हिसाब से सीट्स बने, है ना। हमारे यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा वोटर हैं कुछ सीटों पे,
तो कुछ कश्मीर में सीट्स हैं जहाँ पे 25, 30, 50, 40 यहाँ पे भी है। तो थोड़ा सा समन में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो मैं बोलूँगा कि जो जम्मू का डोगरा है वो मायूस है, क्योंकि कश्मीरी नेताओं ने कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स की है, कश्मीर को लेके पॉलिटिक्स की है, वो कश्मीरियों की आवाज़ बने हैं। जम्मू की आवाज़ वो बने होंगे, ऐसी बात नहीं है, करवाए होंगे काम, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ जितने होने चाहिए थे। जी मैं तो अपने घर से चल रहा हूँ, तो मुझे पता होगा ना मेरे घर में क्या क्या कमी है। जी तो वो अपने घर का ही पहले सोचेंगे। आज भी उनकी सरकार बनेगी, पहले वो अपना घर देखेंगे, कश्मीर देखेंगे, कश्मीर के आधार पे ही वो आज चीफ मिनिस्टर हैं उमर साहब। तो जम्मू का जो डोगरा है वो आज भी मायूस है। 29 सीटें देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि हमारी कहीं ना कहीं हार हो गई। सुग्रीव जी, इसी से एक क्वेश्चन निकलता है, जैसे अब फ्यूचर भी आने वाला है जी हम देख रहे हैं, जैसे 29 सीट्स आई हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या आपको लगता है इन्हें और काम करना पड़ेगा? चाहे ये ऑपोजिशन में बैठे, ये हमारी आवाज बन सकते हैं, लोगों के जो काम है वो हो सके, जम्मू की तरक्की के लिए काम हो सके। साहिल जी, जो जम्मू संभाग है, जो जम्मू खित्ता है, क्योंकि जम्मू की आवाज तो हमारी मैं वहीं पे आऊंगा। देखिए, मैं कठुआ से शुरू करता हूँ, लखनपुर से सटा हुआ इलाका, पठानकोट से सटा हुआ, बिल्कुल पंजाब से। देखिए 6 सीटें हैं, 5 भाजपा, 1 इंडिपेंडेंट रामेश्वर जी के पास, ठीक है। उसके बाद सांबा 3 सीटें, तीनों भाजपा। उसके बाद जम्मू डिस्ट्रिक्ट 12 सीटें, लगभग क्लीन स्वीप, 1 सीट छब के पास, वो सतीश शर्मा जी के पास, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जी। उसके साथ में उधमपुर 4 सीटें, चारों भाजपा के पास। देखिए, ये जो 4 जिले हैं ना, और ये 4 वो जिले हैं, कंडी का एरिया पड़ता है जी। पिछले 10 साल पहाड़ियों की बात हुई, कंडी की बात किसी ने नहीं की जी। और आप देखेंगे ये जो 29 सीटें आई है ना, मैक्सिमम ये जो 4 जिले मैंने बिल्कुल सिर्फ 2 सीटें गई हैं जी, बाकी कंप्लीट 99% रिजल्ट है। और ये सारा कंडी का एरिया है। कंडी की बात किसने नहीं की? आपने पूछा कि इनको काम करने की जरूरत है, कंडी बेल्ट के लिए काम करने की जरूरत है जी। 25 में से 23 सीटें आई हैं सर, कंडी बेल्ट के लिए काम करने की जरूरत है। कौन बात करेगा? यहाँ पे रहते हैं लोग जी। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। हम इससे आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे। ये तो रोल हो गया पार्टी का। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे सीएम साहब बनेंगे उनका क्या रोल रहेगा। उनको तो अब जो माँ है एक, उसके चाहे बच्चे, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है ना, एक सही है एक थोड़ा कमजोर है, पर माँ के लिए तो सब बराबर होते हैं। माना हमने आज तक ऐसा नहीं हुआ है, क्या अब हम आगे ऐसा देख रहे हैं या इसका अल्टरनेट क्या है? मैं दोनों सवाल आपसे एक चीज देखिए, यहाँ पे आपने एक बहुत बड़ा शब्द का प्रयोग कर लिया, माँ का। बड़ा रिस्पेक्टेबल वर्ड है जी, लेकिन जो भविष्य में होने वाला है, मैं मेरे विवेक के अनुसार वो ये है कि जम्मू के हिस्से में फिर से सौतेली माँ ही आएगी। जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार होगा, मतलब होगा, दिख रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। 77 साल देखिए, जब से देश आजाद हुआ है, बिल्कुल जब से देश आजाद हुआ है, फिर से सौतेला व्यवहार होगा, जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार होगा। इसका मतलब जो दबी दबी आवाज से कुछ बातें निकल रही हैं। मैं आपको बता दूं, आज आपकी माफ करना, आपकी बात कट गई। जी जी। आज आप जम्मू में देखिए, जम्मू में हर आदमी ये महसूस कर रहा है कि जम्मू हार गया जी। जम्मू का डोगरा हार गया। डोगरा सीएम का क्या हुआ? अगले 5 साल फिर से हम जहां से चले थे वही सिनेरियो हम फेस करने वाले हैं जो पिछले हमने 77 साल देखा। बिल्कुल। और सुग्रीव जी, मैं कॉन्सिक्वेंसेस बताऊं, जो पिछली गवर्नमेंट थी 2014 की, वो फुल मेजॉरिटी, वो इतनी मेजॉरिटी में नहीं थी, बट जो आज की एनसी गवर्नमेंट होगी वो तकरीबन मेजॉरिटी के पास है। 96 के बाद इनको अभी इतनी सीटें मिली जी।
नहीं तो कभी एनसी कांग्रेस, कभी बिल्कुल। पीडीपी कांग्रेस, कभी बीजेपी पीडीपी, यही चलता रहा। देखिए इस बार बड़ा मजेदार एक, लोगों ने भी राजनीति की इस बार खुल के। राजनीति तो राजनीति करते ही हैं। कश्मीर के लोगों ने एक मन बना लिया, एक पार्टी को वोट देंगे जी, उन्होंने तो इंजीनियर राशिद को भी साइडलाइन सबको, कर उन्होंने दिया, पीडीपी को इग्नोर कर दिया, पीपल लगभग कॉन्फ्रेंस को साइड कर सारी दिया। पार्टियों को इग्नोर कर दिया। लेकिन जम्मू के लोग इग्नोर नहीं करते हैं। खासकर 7 जिले तो 6-7 जिले तो ये तो इन्होंने तो अपना एकजुट कर लिया, लेकिन वो जो पहाड़ी बेल्ट है वो, उनके चक्कर में आज जम्मू के नंबर कम है। जम्मू आज बैकफुट पे है। बिल्कुल। आप क्या सोल्यूशन देखते हैं, जो मैं आपसे पूछने वाला था, दबी आवाज में एक मुद्दा आने वाला है कि हमें जम्मू को सेपरेट स्टेट चाहिए, आप क्या सोचते हैं? देखिए जो जम्मू का डोगरा है ना, जो जम्मू है ना, इसके मन में बड़ी घुटन सी है। अब से नहीं है, पिछले कई सालों से, क्योंकि इनका विश्वास केंद्र की तरफ है। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जम्मू के लोगों ने सोचा कि अगर डोगरा चीफ मिनिस्टर आता है तो जम्मू का विकास होगा। सीधा सवाल है जी। अगर फिर से कश्मीर का चीफ मिनिस्टर आएगा, हमारे साथ वही सुतेला व्यवहार होगा जो पिछले कई सालों से होता आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस झेला जम्मू ने, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कोई भी हो, बहुत कुछ झेला है। हमें जम्मू को ना तो नौकरियों में हिस्सेदारी मिली, मैं एक छोटा सा किस्सा डिस्कस करूंगा जी। आपने भी सुना होगा, डल लेक पे 500 करोड़, डल लेक पे 300 करोड़, डल लेक पे 600 करोड़, डल वैसी की वैसी। आपने सुना मानसर एक छोटी सी लेक है, इस पे कभी 5 करोड़ भी आए हो? सर आप रोड देख ले, करोड़ भी आया हो। इन बातों पे चिंता करने के लिए कश्मीरी मजबूर नहीं होगा कभी भी, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको पता है जम्मू का टूरिस्ट बढ़ेगा तो कश्मीर का टूरिस्ट घटेगा। भारतवर्ष से आना तो यहीं से है ना जी। टूरिस्ट अपनी जेब भर के आएगा, अगर उसकी आधी जेब यहीं पे खाली हो गई तो फिर वो कश्मीर में क्या खर्चेगा? बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि जम्मू में ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कश्मीर के मुकाबले टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से। साहिल जी पॉसिबिलिटी तो ज्यादा है, लेकिन किसी ने किया नहीं, कुछ भी किसी ने कुछ भी नहीं किया। लखनपुर का एक ही रास्ता है जम्मू कश्मीर में घुसने के लिए, बनी से भी हो सकता है रास्ता। जो चीजें हम कश्मीर में ढूंढने के लिए जाते हैं, जो ठंडी हवा हम कश्मीर में खाने के लिए जाते हैं, बनी से किश्तवाड़ बिल्कुल पास है, मिनी कश्मीर कहते हैं लोग उसको। सरथल में इतना अच्छा है ना। अब इस पे चिंतन कौन करेगा? सरकारें करेंगी ना। अब कश्मीरी इस पे चिंतन क्यों करेंगे? क्या वो अपने पेट में खुद ला थोड़े मारेंगे? वो कभी नहीं करेंगे वो इस पे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपने मेरे से एक सवाल पूछा, माँ के लिए सारे बच्चे प्यारे हैं। इस माँ के लिए मुझे लगता है ये जो बच्चा है, जिसको हम जम्मू संभाग जहाँ डोगरा कहते हैं, ये सुतेला बच्चा है। बिल्कुल। और ऐसा ही होगा। अगर 5 साल सरकार चलती है, 5 साल भी ऐसा ही चलेगा। अगर कम चलती है तो ऐसा ही चलेगा। बिल्कुल। अब मतलब कि नीड ऑफ द आवर यही है कि जम्मू एक जो है वो डिफरेंट स्टेट। हाँ, इसमें एक चीज है, जम्मू केंद्र के सहारे, केंद्र की अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पे आए हैं। इतने सालों से जम्मू को कभी इतनी प्रायोरिटी नहीं मिली। अभी वो हुआ है कुछ, कहीं एम्स का है जी, आईआईटी का है, आईआईएम का है, कुछ रोडों के जाल बिछे हैं, रिंग रोड मिला हमें, मतलब कुछ ना कुछ। एक एक्सप्रेस वे स्पेशल कटरा के लिए आ रहा है, दिल्ली को जोड़ने के लिए। टूरिस्ट बढ़ता है, लोगों की आस्था है, पूरे भारतवर्ष से आस्था है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जम्मू के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अभी हम तो यही गुजारिश करेंगे
आने वाले जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उमर साहब, सुतेला व्यवहार ना करें। जी जो जो उनपे हम ये जो इल्जाम लगा रहे हैं किया है, क्योंकि मैक्सिमम इन्हीं के परिवार की सरकारें बिल्कुल रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल तो वो गलत गलत साबित हो, हमारे जो शब्द हैं वो गलत साबित हो, हमें खुशी वो- होगी उस बात वो को अच्छा लेकर। काम करे। देख लेंगे जम्मू के हिस्से में कितने मंत्री आते हैं, जी अभी आपको पता चल जाएगा, हफ्ते में सरकार बन जाएगी। जम्मू के हिस्से में कितने मंत्री आते हैं, जम्मू का मतलब पूरा जम्मू संभाग, जी 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 है ना। हाँ, पहाड़ी बड़ा चालाक निकला, उसे पता था एसटी स्टेटस इनको मिला, ये 10-12 सीट, उसको जी। पता था कश्मीर के बिना सरकार नहीं बननी। अभी क्या होगा पूरे जम्मू में ये जो 4 जिले हैं अपने, मैंने आपको पहले जी, गिनाए, जी, जी। कठुआ, कठुआ, सांबा, जम्मू और उधमपुर और जम्मू, है ना। किश्तवाड़ भी लगभग लगा ही लो आप, वहां से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई सीट नहीं मिली, जी। तो बड़ा साफ हो गया उनका। इसके अलावा पीछे पीर पंजाल और बच गया अपना राजौरी वाली साइड पहाड़ी, जिनको स्टेटस मिला है, जी। लगभग वो एरिया बच गया, राजौरी का कुछ एरिया बच गया। जी अभी पहाड़ी वोटर बड़ा सियाना निकला, वो जम्मू के साथ खेल गया, है तो वो डोगरे लेकिन खेल गए वो। आप देखिएगा मंत्री भी उनके ज्यादा आएंगे, जम्मू खित्ते में जो मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स होगा वो उस एरिया से ज्यादा होगा। सुग्रीव जी, मैं आपसे अब आगे जानना चाहूंगा, हमने ये इतनी सारी बातें की, हमने निष्कर्ष निकाला कि नीड ऑफ द आवर जो है वो हमारी बीजेपी सॉरी जो जम्मू है वो अलग स्टेट बन जाए। अब स्टेट तो ये है नहीं, यूटी है, आप फ्यूचर कैसे देखते हो जे&के का? सबसे पहले कि देखिए- यूटी में से चल रहा है या स्टेटहुड होना चाहिए? देखिए, मैं एक डोगरा हूं जी जम्मू और कश्मीर में और लद्दाख में थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, हैं और रहेंगे, और थोड़े भी नहीं, बहुत ज्यादा रहेंगे। सिक्के के दो पहलू की तरह है। उसकी वजह कौन है? राजनीतिक पार्टी। ये जो दूरियां बनाई हैं इन्हीं राजनीतिक पार्टियों ने बनाई। अब ये लोगों के घर में कर गई हैं, ये इलेक्शन भी इसी आधार पे लड़ी गई। जम्मू किसी वर्सेस को कश्मीर का कर चीफ दिया मिनिस्टर चाहिए, यहाँ पे डोगरा चीफ मिनिस्टर चाहिए। ये जंग पिछले कई वर्षों से चलती आ रही है, जब से देश आजाद हुआ है। लद्दाखी ने अपना हिल काउंसिल बनवाया, कब से डिमांड है उनकी, देखिए उसको पता था कि हम थोड़े से लोग हैं, इतना बड़ा हमारा एरिया है, हमारे हिस्से में कुछ नहीं आता, वो कब से लड़ रहे थे। बिल्कुल उनको कुछ हद तक कामयाबी मिली है, अभी भी वो फाइट कर रहे हैं। उनको पूरी तरह से पावर चाहिए। देखो हाँ तो अभी जम्मू पे आऊंगा मैं। जम्मू डिपेंड है केंद्र पे अभी मौजूदा, जी पिछली सरकारों में डिपेंड रहा कश्मीरियों पे, कश्मीरी नेताओं पे, जो दिया वो इससे आया। अभी यहां पे आवाज उठने लगी डोगरा चीफ मिनिस्टर, सेपरेट स्टेट, सेपरेट यूटी। मतलब इसमें एक जो शब्द है वो है सेपरेट। जी ये जो तीनों डिमांडें हैं इसमें एक शब्द है सेपरेट, अलग। अब ये चाहते हैं कि अगर हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती उनसे तो हमें भी एक इंडिपेंडेंट सोचने का, अपने निर्णय लेने का एक ऐसा मुकाम हासिल हो कि हम अपना जो भविष्य है खुद तय करें। बिल्कुल, कोई ऐसा डोगरे का बंदा हो भविष्य जो कश्मीरी क्यों तय करे, जी लद्दाखी का भविष्य जम्मू का डोगरा क्यों तय करे। मैं, आपने लद्दाख की बात की, मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले तक लद्दाख का ये हाल था कि जम्मू रोता रहता था कश्मीरियों को देख के, और जम्मू और कश्मीर के ऐसे हालात हो चुके थे कि लद्दाख की कोई बात ही नहीं करता था, वहां कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं जाते थे, ऐसे छोड़ दिया था उसको जैसे कोई किसी बच्चे को पकड़ के लाया होता है। देखिए साहिल जी, आज वही स्थिति जम्मू की है। और हम सुनते थे जब हम कॉलेज आया करते थे कि सेक्रेट में 90% कश्मीरी हैं जी। मैं कश्मीरी किसी धर्म विशेष पे नहीं बांट रहा, बिल्कुल उसमें कश्मीरी पंडित भी हो सकता है, कश्मीरी मुस्लिम भी हो सकता है भाई,
सभी हो सकते हैं, जी। 90% कश्मीरी हैं। हम ये सुनते आ रहे थे ना, जम्मू का हिस्सा कहाँ है? जम्मू को अब अपना सेक्टरेट चाहिए, अब मतलब कि टाइम जम्मू का आ हिस्सा चुका कौन है। देगा? क्या कश्मीरी राजनेता जम्मू को इतनी आसानी से उसका हिस्सा दे पाएगा? कभी नहीं। इसलिए नुमाइंदगी जम्मू की चाहिए, जम्मू के लोगों को, कश्मीर वालों को कश्मीर की चाहिए। मैं जम्मू का पक्ष नहीं रख रहा, मैं जो एक्चुअल धरातल पे बात है वो रखनी ऐसा ही है। मैं ऐसा बिल्कुल ही है। सही बात कर रहा हूँ, जहाँ तो हो ना ऐसा कभी हुआ ना हो, बहुत बार हो चुका है। मैं आपको बता दूं, बिहार अलग हुआ झारखंड से, छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, उत्तरांचल अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तो जम्मू भी अलग हो सकता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एक चीज और है हमारी, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये तो हमने कर ली सरकारों की बात, लोगों की बात, पार्टीज की बात। अब बात आएगी डायरेक्ट कैंडिडेट पे, क्योंकि लोग जो है वो मतलब कि 10 साल से इतने दब चुके हैं कि अपने अंदर की बात की कोई सुनाने के लिए उनके पास कोई था नहीं। अगर किसी को कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है वो एलजी तक नहीं पहुंच सकता था। अब आगे हैं एमएलएस। अब एमएलएस की क्या ड्यूटी बचती है, आप मेरे को वो बताएं थोड़ा। साहिल जी, बात ऐसे कि सरकार फ्रेम होने पे एमएलएस तो बन गए 90, आपने 90 विधायक दे दिए, लोगों ने दे दिए, अब मंत्री बनेंगे। जम्मू के हिस्से कितने आएंगे? कश्मीर के हिस्से कितने आएंगे? अब ये बात तो तय है कि कश्मीर के हिस्से तो ज्यादा ही आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि सरकार उनकी है, नंबर वहां से ज्यादा आए हैं, वो तो अपना ही पक्ष लेके चलेंगे, ये बराबर कभी नहीं करेंगे, आप देख लेना। मैं चाहता हूं कि मेरी बात झूठ साबित हो, लेकिन होगी नहीं। कश्मीर के हिस्से ज्यादा ही आएंगे। बिल्कुल सुखदेव जी, मैं आपको बता दूं कि जो वोट शेयर की हमने पहले बात की थी, मैं आपको कुछ आपको भी पता होगा शायद, हम अपने साथियों को मुझे चीज बता दें कि जो पॉपुलेशन है जम्मू प्रोविंस की वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एरिया भी ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है, एरिया तो है ही ज्यादा। लद्दाख एरिया सबसे ज्यादा है, बिल्कुल, बेशक उसकी पॉपुलेशन कम है। हाँ, नहीं वो एरिया की पे नहीं हम जाते, हम क्योंकि वोट परसेंटेज की बात करते हैं कि बीजेपी का वोट परसेंटेज ज्यादा है। उसका कारण एक ये भी है कि यहाँ पे लोग ज्यादा है। क्या ये भी किसी साजिश के तहत हमारे साथ किया गया कि इनकी सीटें कम रखो? देखिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से भी वोट लेने में कामयाब हुई है, विनिंग नंबर ना आए हो, वोट परसेंटेज आप देखिए जितने वोट इस बार कश्मीर में पड़े हैं ना, इतिहास बन गया। बिल्कुल, वो भी वोटिंग परसेंटेज में भी मैं आता हूँ। बड़ी है ना। बिल्कुल, कौन लोग हैं वो 15-20% लोग होता हैं? था, वो आज 60% वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही लोग जम्मू में हैं। वो कभी नहीं चाहते कि कश्मीर में आतंकवाद हो, कभी नहीं चाहते, है ना। ये आम लोग हैं, उन्होंने वोट डाले हैं। जी, दुकानदार लोग हाँ, तो कैसे चाहेगा? इसमें मैं केंद्र सरकार को एक बधाई देना चाहूंगा कि वो एक माहौल दे पाए कश्मीर में कि वोटर बिना डर के पोलिंग बूथ तक पहुंचा है। नहीं तो निकलते नहीं थे जी, थ्रेट किया जाता था, नहीं निकलने दिया जाता था। इस बार वो पहुंचा है, तो इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने काम किया है, कुछ तो चेंज आया, कुछ चेंज है, इसलिए इतने वोट आए। हम कश्मीर में देखते थे कि 15% वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 18%, 25%, 35-40 से तो ऊपर शहर में भी कोई निकलता नहीं था। इस बार देखिए आप आंकड़े देखिए, 60% चौंकाने वाले आंकड़े हैं, और इसका जो क्रेडिट है वो केंद्र सरकार को जाता है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, इसका क्रेडिट केंद्र सरकार को जाता है। आपका जो पहला सवाल जो पहले पूछा, बिल्कुल, विधायक को क्या करना चाहिए? साहिल जी, मेरे जैसा एक आम आदमी, इतने बड़े बड़े लीडर जिनका पॉलिटिकल कैरियर किसी का 20 साल, किसी का 15 साल, किसी का 50 साल, तो मैं तो एक, वो कहते हैं ना कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। 1 तारीख को इलेक्शन खत्म हुई, आज कितनी तारीख है?
अभी जब हम लगभग shoot कर रहे हैं तो- लगभग 11-12 दिन हो गए। जी मुझे बताओ कहाँ है नेता? ठीक है, एक जीता बाकी हारे, सिर्फ वोटों के लिए, सिर्फ वोटों के लिए। इनकी ये जिम्मेवारी नहीं बनती, चाहे वो जीता हुआ हो चाहे वो हारा हुआ हो। उनको लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। देखो, जो जीत गया अब लोग उसके घर में जाएंगे, उसको ढूंढेंगे, वो लोगों के पास नहीं आएगा, आएगा बुलाने पे आएगा, एज ए गेस्ट आएगा, लोगों की डिमांड पूरी करेगा, अपने तरीके से करेगा। ये तरीका नहीं होना, तो ये चाहिए। अब वो सभी का विधायक है, उमर अब्दुल्ला सभी के चीफ मिनिस्टर बनने, पूरे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनने वाले। जी वोट हो गए, ये लड़ाई खत्म हो गई। अभी ये नहीं चाहिए, समान रूप से सभी को देख के, चाहे वो किसी भी पार्टी से वाबस्ता हो, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। अपने अपने इलाके को देख के, अपने अपने खित्ते को देख के, उसी के आधार पे प्रगति हो, डेवलपमेंट हो। ड्यूटीज तो यही बनती हैं। हाँ, जो लोग हारे हैं, अपोजिशन में हैं, उनका बहुत रोल है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सुग्रीव जी, आपसे बात करके मजा आ गया। थोड़ा टाइम की किल्लत है, नहीं तो आपसे और बात करते हैं। साथियों, ये थे हमारे साथ सुग्रीव सिंह संब्याल जी। तो हमने आज बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो डिस्कस किए हैं। आपके कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख के दे सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप वो भी कर सकते हैं। हम किसी दिन एक सभी क्वेश्चनों का पुलिंदा बनाएंगे और उसको जो भी हमारे एक्सपर्ट होंगे उनसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे और इसका हल निकालेंगे। साथियों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना प्यार आप मेरे चैनल को दीजिए। सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया।